तो हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। तो फाइनली हम लोग फिर से एक नए वीडियो में आपके सामने मैं आ गया हूं। तो हम लोग फिजिक्स में जितना अभी तक पढ़े हैं, ठीक है, उसी के आगे हम लोग नए टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं इस समय। और पिछले वीडियो में मैंने जितना भी लेक्चर आपको पढ़ाया है, कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराया है, आप लोग उसको जरूर देखें, अच्छे से उसको देखें, समझें, लगाएं और खुद भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहें। आज हम आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। उस टॉपिक का नाम रहेगा अपने इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसे कहते हो आप विद्युत क्षेत्र। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं बच्चे लोग। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं जैसा कि मेरा तरीका क्या है। मैं पहले आप सभी को जल्दी से, बहुत जल्दी के साथ मैं आपको पहले इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ, हर एक डेफिनेशन, टर्म्स, यूनिट, डायमेंशन, जिससे कभी कभी कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में बच्चे लोग डेफिनेशन बेस भी पूछ लेते हैं। ठीक है, फार्मूला बेस पूछ लेंगे। तो उसके लिए जब तक आप क्लियर नहीं होगे तब तक आप जवाब नहीं दे पाओगे। और फिर लास्ट में हम लोग उस फार्मूला पे न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं। चलिए शुरू करते हैं फिर। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले हम समझेंगे बच्चा लोग इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से आप लोग क्या कहते हो बताओ। विद्युत क्षेत्र कहते हो, विद्युत क्षेत्र कहते हो इस तरीके से। तो नाम से स्पष्ट है, फील्ड या क्षेत्र, इसका मतलब क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी पॉइंट चार्ज अगर अपने आसपास, ठीक है, या अपने सराउंडिंग कितना एरिया तक, कितना दूरी तक वह इलेक्ट्रिसिटी को महसूस कर सकता है, वही क्या कहलाता है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। ओके, एक्सपीरियंस जितने एरिया में आप चार्ज को कर सकते हो वही क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। ओके, अब एक्सपीरियंस का मतलब, चार्ज मतलब क्या, अब चार्ज एक फोर्स फील करेगा बच्चा। चार्ज एक क्या प्रोड्यूस फील करेगा, एक आपके पास फोर्स। तो उस फोर्स की वैल्यू क्या होगी। लेकिन उसके पहले मैं आपको समझा दे रहा हूं, इस टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड में दो चार्ज का नाम लिया जाएगा बार बार। एक चार्ज होता है इसमें जिसको आप कहोगे पॉइंट, इसे कहोगे सोर्स चार्ज, इंग्लिश में कहते हैं इसको सोर्स चार्ज कहा जाएगा। और एक होगा टेस्ट चार्ज, एक होगा टेस्ट चार्ज। तो इसमें दो चार्ज का नाम आपको बार बार नाम लिया जाएगा। सोर्स चार्ज जिसे कहते हो आप बिंदु स्रोत कहा जाता है, बिंदु आवेश कहा जाएगा। ठीक है, एक बिंदु आवेश। ठीक है, एक क्या होगा आपका सर, उसे कहेंगे सर परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश सर, इन दोनों में क्या अंतर है। सिंबल के फॉर्म में हमेशा परीक्षण आवेश को हम लोग क्यू नॉट से दिखाते हैं, ऐसे करके कहीं पर लिखा होगा। और इसके लिए हम लोग क्यू का यूज करते हैं, प्लस क्यू भी या माइनस क्यू भी, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं बिंदु आवेश के लिए। ओके, तो सोर्स चार्ज के लिए और टेस्ट चार्ज, ये दो नाम बार बार लिए जाएंगे। सर दोनों में अंतर क्या है, तो बिंदु आवेश क्या होता है और परीक्षण आवेश क्या होता है। इसका मतलब हो जाता है ये जो होगा चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेगा, इसके चारों तरफ, मतलब इसके पास इलेक्ट्रिक चार्ज है, ठीक है, पहले से ही। लेकिन परीक्षण आवेश, अभी इसके पास कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं है, हमें बल्कि चेक करना है कि जब इसको हम इसके पास लाएंगे तो इस पर कितना चार्ज जनरेट होगा, कितना फोर्स जनरेट होगा, ठीक है, कितनी दूरी पे लाने पर, ये चीज को हम चेक करते हैं। तो हमारा पूरा चैप्टर इसी पे डिपेंड करता है कि परीक्षण आवेश पे कितना फोर्स अप्लाई होता है, कितनी दूरी पे, कितनी कम दूरी, कभी ज्यादा दूरी, इसी चीज पे हम लोग टेस्ट करते रहते हैं। ओके सर, समझ में आ गया दोनों में। अब देखो, अब हमको पता करना है जब किसी टेस्ट चार्ज को सोर्स चार्ज के पास लाया जाता है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में लाया जाता है, तब इस पर कितना चार्ज प्रोड्यूस होगा। सपोज करो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जहां पर पहले से ही प्लस क्यू चार्ज था। ठीक है, अब यहां पर हम एक प्लस क्यू नॉट चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ला रहे हैं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ला रहे हैं। तो हमको पता करना है इस पे कितना फोर्स अप्लाई होगा। तो कितना फोर्स अप्लाई होगा, तो उसके लिए उसे कहते हैं भैया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसी का नाम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब इसे कहते हैं विद्युत क्षेत्र तीव्रता। विद्युत क्षेत्र,
विद्युत क्षेत्र तीव्रता इसे कहेंगे। ठीक है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे? ई से डिनोट करते हैं। ओके, तो यहां पर जो होगा इस पे फोर्स अप्लाई करने के पहले हमको ई का मान निकालना पड़ेगा, एफ अपॉन में क्यू नॉट, इस तरीके से। मतलब टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स अप्लाई हुआ, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर यहां से फोर्स की वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ? E इक्वल टू ई क्यू नॉट, ई एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई क्यू नॉट, इस तरीके से। समझ में आया ना? तो बताएंगे फोर्स ऑन द चार्ज, फोर्स ऑन दी चार्ज इज कॉल्ड दी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब परीक्षण आवेश पर विद्युत क्षेत्र में लगा बल क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ई इक्वल टू अपॉन में क्यू नॉट हो जाएगा, यहां से फोर्स की वैल्यू निकाल सकते हो, ई क्यू नॉट। अब अगर हम इसके यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ ई क्या हो जाएगा बताओ? न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर कूलाम। अब इसका बच्चा लोग डायमेंशन बताएंगे, अब इसका डायमेंशन बताएंगे, ई का डायमेंशन क्या होगा? सब एमसीक्यू में पूछ सकता है आप सभी से। बताओ फोर्स का डायमेंशन क्या होता है बच्चा लोग? mlt-2 होता है, और चार्ज का डायमेंशन क्या होता है? at होता है। ओके, अब इसको ऊपर ले जाएंगे, सॉल्व करेंगे तो ml ये हो जाएगा t, ये पावर ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, a ऊपर आएगा -1, तो mlt-3a-1 ये हो जाएगा इसका डायमेंशन। ओके, अब सर हमको पता करना है, जैसे कि मैंने कहा कि सोर्स चार्ज होता है प्लस और माइनस। ठीक है, तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये कौन सी क्वांटिटी होती है? ये वेक्टर क्वांटिटी ये होती है। मतलब इसमें डायरेक्शन पाया जाता है। इसका जो डायरेक्शन होता है ये डिपेंड करता है सोर्स चार्ज क्या है। तो अकॉर्डिंग टू सोर्स चार्ज, अकॉर्डिंग टू सोर्स चार्ज अगर बात करेंगे, ठीक है, स्रोत आवेश से बात करें तो प्लस के लिए अगर प्लस होगा, अगर प्लस क्यू है, अगर प्लस क्यू की बात करेंगे तो डायरेक्शन हमेशा ऐसे होगा, मतलब बाहर की ओर, आउटवर्ड। डायरेक्शन कैसा होगा? हमेशा आउटवर्ड होगा, इसका ध्यान रखना। अगर माइनस क्यू है तो डायरेक्शन कैसा होगा बताओ? इनवर्ड होगा। डायरेक्शन कैसा होगा? इनवर्ड, मतलब अंदर की ओर होगा, इसका ध्यान रखना। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर डायग्राम बनाऊं तो प्लस वाले के लिए इस तरीके से, प्लस वाले के लिए डायरेक्शन ऐसे करके मैं बना दे रहा हूं। ये हो गया फॉर प्लस क्यू। ऐसे अगर मैं बना देता हूं माइनस क्यू के लिए, फॉर माइनस क्यू के लिए, तो ये अंदर की ओर होगा डायरेक्शन इसका। ओके, ये हो जाएगा फॉर माइनस क्यू चार्ज। ये डायरेक्शन ध्यान देना प्लस और माइनस के लिए। ओके, इस तरीके से हम लोगों ने अभी तक एक फार्मूला पढ़ लिया है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। E इक्वल टू F अपॉन Q होता है। अगर फोर्स निकालने के लिए बोलेगा तो F इक्वल टू EQ, और बाकी यहाँ पे न्यूटन आप यूनिट लगा सकते हो। और बाकी यूनिट हो गया, डायमेंशन हो गया। अब हम समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, अगर एक पॉइंट चार्ज है, अब पता करना है ये प्लस क्यू और इस क्यू नॉट, इन दोनों के बीच में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। ये तो अभी एक पॉइंट चार्ज पर कितना फोर्स, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बता दिया गया है। अब पता करना इन दोनों के बीच में कितना फोर्स अप्लाई होगा ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो इसके लिए क्या करेंगे, शुरू करते हैं फिर। हाँ तो बच्चे लोग अब हम शुरू करेंगे। नेक्स्ट हिस्ट्री में रहेगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक बिंदु आवेश के कारण, एक बिंदु आवेश के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी जनरेट होगा उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो E इक्वल टू, यहां पर देखेंगे, सपोज करो यहां पे एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है, प्लस क्यू है, यहां पर एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, यहाँ के R दूरी पर एक पॉइंट सोर्स ये क्यू नॉट है, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट है, और यहाँ पर एक प्लस क्यू है। हमको बताना है ये प्लस क्यू, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड है। हमको बताना है इस प्लस क्यू और क्यू नॉट के बीच में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा एक पॉइंट चार्ज की वजह से।
ये पॉइंट चार्ज पीरियड से बताओ। सपोज करते हैं इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, r है, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, r है। ओके, तो बताना है, तो बताओ जब भी दो चार्ज आता है तो दो चार्ज के बीच में क्या लगता है, कूलाम फोर्स लगता है ना। ये इसका मतलब इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा होगा, कूलाम फोर्स लग रहा होगा। तो कूलाम फोर्स जो होता है, कूलम फोर्स या कूलाम फोर्स जो लगेगा, F इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन में क्या होता है, R स्क्वायर हो जाता है। ओके, अब आप जानते हो सिंस E इक्वल टू क्या होता है, F अपॉन में Q नॉट होता है। ठीक है, टेस्ट चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, तो बताओ E इक्वल टू F हो गया, F की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा ये, सर इसको ऐसे करके लिख लीजिए आप पहले, F इंटू 1 में Q नॉट, F की वैल्यू पुट करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन में R स्क्वायर इंटू 1/Q नॉट। ये इससे कैंसिल हो गया Q नॉट से, E की वैल्यू क्या आ गई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R स्क्वायर। तो एक बिंदु आवेश के कारण, एक बिंदु आवेश के कारण, एक बिंदु आवेश के कारण, एक बिंदु आवेश के कारण तीव्रता, एक बिंदु आवेश के कारण तीव्रता क्या होता है, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R स्क्वायर। ओके, इस पे अभी हम लोग न्यूमेरिकल ट्राई करेंगे बच्चा लोग, ठीक, काफी न्यूमेरिकल से पूछा जाता है इस वाले फार्मूला पे। डेरिवेशन नॉट इंपॉर्टेंट, केवल लेकिन हमको हल्का हल्का बताना पड़ रहा है ये फार्मूला कैसे आ रहा है, जिससे कि आप एग्जाम में भूले तो बना भी लो। ओके, ये आ गया फाइनली। अब हम इसी में कुछ नोट आपको बता देते हैं, लेकिन नोट के पहले हमने कहा था ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होते हैं कुछ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, मैंने कहा नहीं था हर एक चार्ज पार्टिकल जो होता है कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट करता है, तो वो चीजें क्या होता है इसके बारे में समझ लेते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, या इसे कहते हैं फोर्स लाइन, या इसे कह देते हो आप क्या, फोर्स लाइन। ठीक है, बल रेखाएं, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं या बल रेखाएं, ये क्या होती हैं इसके बारे में देख लेते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं या बल रेखाएं। अब देखो यहाँ पे ये पहली बात ध्यान देना है, हर एक जितना भी चार्ज होता है, प्लस चार्ज या माइनस, अपने आसपास एक काल्पनिक रेखा बनाता है। ठीक है, मतलब से हम लोग विद्युत क्षेत्र आप कह रहे थे, वो विद्युत क्षेत्र एक लाइन के फॉर्म में पाया जाता है, वही क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र रेखा है। ये एक प्रकार की काल्पनिक रेखाएं होती हैं। पहली बात, काल्पनिक रेखाएं होती हैं, ये रेखाएं हमको दिखाई तो नहीं देंगी, लेकिन आपको एक्सपीरियंस होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ये जो एक्सपीरियंस, अब ये जो लाइनें होती हैं, रेखाएं, ये रेखाएं सीधी भी हो सकती हैं, ये जो रेखाएं हैं, ये रेखाएं आपका दो टाइप का है, तो सीधी होंगी, एकदम सीधी होंगी, ठीक है, ये मतलब स्ट्रेट होंगी, या तो एकदम स्ट्रेट होंगी, या तो क्या हो जाएंगी, कर्व बनाएंगे, कर्व, या तो कर्व लाइन होंगी, वक्र रेखा के फॉर्म में होंगी। तो दोनों लाइन या तो सीधा होगा या तो वक्र के फॉर्म में बनाती हैं। सर कुछ बना के दिखाइए, जैसे कि मैं बनाता हूं, देखो प्लस और माइनस अपोजिट चार्ज के लिए बना रहा हूं, तो अगर मैं यहां पर बनाता हूं तो प्लस, देखो चार्ज क्या होता है, प्लस से प्लस क्यू के लिए, अगर प्लस क्यू की बात करें और माइनस क्यू की बात करें, तो यहाँ पे चार्ज प्लस से निकलता है, माइनस क्यू पे खत्म, प्लस क्यू से निकलेगा, प्लस ये खत्म। ओके, इस तरीके से का डायरेक्शन होगा, प्लस से माइनस, कहने मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बता देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डिसाइड कर देगा। ये प्लस से निकल रहा है और माइनस में इंटर कर रहा है, इस तरीके से मैंने बताया भी था, प्लस में बाहर की ओर और माइनस में अंदर की ओर डायरेक्शन होना चाहिए। ओके, ये जो देखो लाइन बीच में सीधी है, यहाँ पे जो लाइन बन रही है, यहाँ पे जो लाइन बन रही है, इसे कहते हैं, ये जो पैरेलल लाइन है इसे कहेंगे यूनिफॉर्म। यहाँ पर ये जो बन रहा है इसे कहेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक समान विद्युत क्षेत्र नाम देंगे इसको, एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र नाम देंगे। इसका मतलब यहाँ पर स्थित सभी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फोर्स जो होगा सब इक्वल होगा, यहाँ पे कम ज्यादा होता रहेगा।
जैसे जैसे अगर जो लाइन पास पास है वहां पर फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी, अगर लाइन दूर दूर है तो कम होगा। मतलब इससे दूरी बनाते जाओगे आर का मान बढ़ता जाएगा। अभी मैंने बताया ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है, इसी फार्मूला से ध्यान देना बच्चा लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड करती है चार्ज के बीच का डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। ये वाला याद रखे ना, पूछ सकता है एग्जाम में आप एमसीक्यू में टिक करने के लिए दोनों में क्या रिलेशन होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड करती है दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस बहुत दूरी बढ़ता जाएगा, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होता जाएगा। ओके, इसका विशेष ध्यान देना है, इस पे एमसीक्यू पूछा जाएगा आपसे। ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। ओके, अब देखो यहाँ पे अगर ये जो प्लस और माइनस और दोनों कभी भी ये दोनों लाइनें कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए। दो लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं सर कर देंगे तो क्या होगा बच्चा लोग, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ना, पहली बात ये कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। कॉन्टिन्यूअस मतलब डिसकॉन्टिन्यूअस नहीं होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, लगातार होना चाहिए। ओके, बीच में कहीं कटना नहीं चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी खत्म हो जाएगा। अब देखो अगर मान लो दोनों इंटरसेक्ट कर देंगी सर, अगर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर देंगी तो क्या होगा, एक ही पॉइंट पर हमको दो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मिलने शुरू हो जाएगा या फोर्स का दो डायरेक्शन मिलेगा। ठीक है, जो कि नॉट पॉसिबल है, इसका ध्यान रखना। एक पॉइंट पे केवल एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन मिलना चाहिए। इसका मतलब सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है वह डायरेक्शन डिसाइड कर देता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। ओके, यहाँ पर और जब भी यहाँ पे कोई पॉइंट है मान लो तो यहाँ पर ये टेंजेंशियल होगा सर, टेंजेंशियल ही बताएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा हमेशा टेंजेंशियल, स्पर्श रेखा में। ओके, समझ में आ गया ना क्यों नहीं काटती, क्योंकि एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन मिलना शुरू हो जाएंगे। और ये रिलेशन आप सभी लोग याद रखे रहना, ई डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1/r²। ओके, तो हम लोगों ने फाइनली जितना भी बेसिक चीजें था उसको हम लोगों ने पढ़ लिया है। इस अगर मान लेते हैं यहाँ पर सर ये प्लस क्यू था, ये माइनस क्यू था, ठीक है, अभी ये क्या अलग अलग भी चार्ज हो सकता है, कई सारे टाइप हो सकते हैं सर, प्लस के लिए माइनस के लिए। अगर मान लो यहाँ पे तो अट्रैक्शन हो रहा था, अगर माइनस माइनस कर लेते हैं तब क्या हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से एक आता है, पढ़ लेते हैं न्यूट्रल पॉइंट के बारे में पढ़ लेते हैं, न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है। ओके, हाँ तो बच्चे लोग देखो यहाँ पे जो आपको बताया गया है, ठीक है, अलग अलग चार्ज लेकर बताया गया है। अगर मान लेते हैं सर अगर ये दोनों चार्ज सेम टू सेम हो जाए, अगर ये चार्ज सेम टू सेम हो गए, प्लस प्लस हो गए इस तरीके से, तब इनके बीच में क्या होगा देखते हैं। तो अगर ये अलग अलग है, सपोज करो ये माइनस हो प्लस माइनस का ले चुके हैं, अगर ये अलग अलग है, ये प्लस प्लस के लिए मैं दिखा देता हूं, तो क्या होगा बताओ, यहां पर इनके बीच में, ठीक है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं होगा, तो सर इसके बाहर की ओर जाएगा ऐसे करके, इसका बाहर की ओर होगा। ठीक है, ऐसे कर बना सकता है ये बाहर की ओर, इस तरीके से, इस तरीके से ये बाहर की ओर कर बनेगा। ठीक है, ये बाहर की ओर कर बनाएगा, ऐसे ये भी अपना बाहर की ओर कर बनाएगा। ओके, इस तरीके से बाहर की ओर कर्व बनेगा। तो इनके बीच में एक पॉइंट है, इसका मतलब इनके बीच में यहाँ पर अगर सपोज करो यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, नहीं पाई जाएगी। मतलब यहाँ पे क्या होगा, ई का मान 0। तो चार्ज के बीच में एक ऐसा पॉइंट जहां पर ई का मान 0 होता है उसे कह देते हैं हम लोग क्या, न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट मतलब इसे कहते हैं उदासीन बिंदु। तो इस उदासीन बिंदु के लिए ई का मान हमेशा क्या होता है, 0 होगा। लेकिन ये मिड पॉइंट में, ध्यान देना, ये न्यूट्रल पॉइंट इन दोनों चार्ज के मिड पॉइंट में होगा। ठीक है, मध्य बिंदु पर होगा। सर अगर मान लो मिड पॉइंट पे ना हो, इफ नॉट मिड पॉइंट देन, यहां पर ये जो चार्ज है, सपोज करो ये Q1 है, ये Q2 है, ठीक है, तो इनमें एक रिलेशन पाया जाएगा। फिर इनके बीच का डिस्टेंस R इक्वल है। अगर अलग अलग हो गया तो इनमें एक रिलेशन होगा, Q1/Q2 इक्वल टू R1/R2 का होल स्क्वायर। ये रिलेशन से हम लोग पता कर लेंगे कि पॉइंट कहां पर होगा। ओके, Q1/Q2 इक्वल टू R1/R2।
एक्सप्लेनेशन नॉट इम्पॉर्टेंट, केवल आप पॉइंट याद रख लो बस। एक बात और बच्चा पूछा जाता है आपसे, पूछा जाएगा कि एक स्फीयर है, स्फीयर के सरफेस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पाया जाता है। स्फीयर के सरफेस पे, तो यहाँ सपोज करो यहाँ पे कोई चार्ज है प्लस क्यू है, ठीक है, तो बताओ अगर यहाँ पे बात करें इस पॉइंट पे कितना चार्ज होगा, 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 तो क्या लगता है, और यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज है तो इस पे कितना चार्ज होगा। सर चूंकि डिस्टेंस सेम हो ही नहीं, डिस्टेंस सब जगह सेम ही है, और जब डिस्टेंस नहीं चेंज हो रहा है, जब r का मान नहीं बदल रहा है तो e का मान नहीं बदलेगा। इसका मतलब स्फीयर के लिए, स्फीयर के हर एक सरफेस पे जो चार्ज पॉइंट चार्ज होता है उसकी वैल्यू क्या होगी, सब पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू सेम होगी। तो स्फीयर के लिए सब जगह सेम होगा। सर यहाँ भी E होगा, यहाँ भी होगा और यहाँ भी E होगा, इस तरीके से सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल पाया जाएगा, इसका ध्यान दीजिएगा। और इसके अंदर इन द स्फीयर, इन द स्फीयर, इन द स्फीयर, इन द स्फीयर ई की जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, जीरो। पूछा जाएगा ये गोले के अंदर या किसी भी बंद पृष्ठ के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हमेशा क्या होगा, जीरो होगा, केवल सरफेस पे पाया जाएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गॉसियन पृष्ठ के बारे में, गॉस थ्योरम के बारे में, तो वहां पर इसको और अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। बस इतना जाने रहिए, हमेशा चार्ज सरफेस पे ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, अंदर नहीं, इस तरीके से, ठीक है। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगा और सरफेस पे अगर स्फीयर होगा तो इक्वल पाया जाएगा, इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। तो फाइनली हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है अच्छे से समझ लिए हैं। अब हम इन टॉपिक पे कुछ क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप सॉल्व करने वाले हैं। चलिए सॉल्व करते हैं फिर। हाँ तो बच्चों आपके सामने ये दो क्वेश्चन दिए गए हैं एमसीक्यू टाइप, चलिए इसको ट्राई करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 माइक्रो कूलाम का कोई आवेश है जिस 3 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, तो बताना है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, ठीक है। व्हाट विल बी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस, डिस्टेंस की वैल्यू कितना है, 3 सेंटीमीटर है, और चार्ज कितना है, चार्ज की वैल्यू है 6 माइक्रो कूलाम है। क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब ई की वैल्यू फाइंड करना है, ओके। तो ये हो गया क्वेश्चन। सबसे पहले आर की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है, तो इसको चेंज करेंगे मीटर में, तो 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 3 × 10⁻² मीटर। पावर में ही चेंज करना, डेसिमल से बचा करो थोड़ा सा। 1 माइक्रो कूलाम में 10⁻⁶ होता है, तो इसको 10⁻⁶ कूलाम लिख लेंगे। ई की वैल्यू फाइंड करना है, फॉर्मूला बता चुका हूँ, E = 1/, एक बिंदु आवेश के कारण तीव्रता कितनी होती है, 1/4πε0 × Q/r²। इसकी वैल्यू आप लोग कई बार याद कर चुके हो, याद भी होगा, 9 × 10⁹ होता है, और Q की वैल्यू 6 × 10⁻⁶ होगा, R की वैल्यू कितना है, 3 × 10⁻² होगा, ठीक है। इसी को सॉल्व कर लो, लेकिन स्क्वायर लगा था, स्क्वायर लगा दो। अब इसको सॉल्व कर लो, 9 × 6, 9 में 6 माइनस कर दो, 3 हो गया पावर, और 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और 10⁻⁴ हो गया, ये 9 से 9 कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 10⁻3, और पावर ऊपर जाएगा +4, तो ई की वैल्यू क्या आएगा, 6 × 10⁷ न्यूटन पर कूलाम। तो कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा, सर कौन सा ऑप्शन सही है, ये बी वाला ऑप्शन इसमें से करेक्ट है, ओके। तो एक आसान सा सवाल आपके लिए था। अब बच्चा लोग दूसरा क्वेश्चन ट्राई करते हैं। चलो ये सवाल अच्छे समझ में आ गया होगा आप सभी को। अब बताओ दूसरा वाला क्वेश्चन पढ़ के बताओ इसका आंसर क्या होगा। दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चा लोग, 2 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलाम। इसका मतलब क्या दिया हो, क्या एक समान विद्युत क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन पर कितना बल लगेगा, मतलब बताना है व्हाट फोर्स, मतलब हमको फोर्स फाइंड करना है, व्हाट फोर्स एन इलेक्ट्रॉन, फॉर एन इलेक्ट्रॉन, किसकी बात कर रहा है, फॉर एन इलेक्ट्रॉन, इसका ध्यान देना, हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। एक्सपीरियंस अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 2 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलाम। लो इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया 2 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलाम, इस तरीके से।
तो फॉर्मूला हमको क्या बताना है, फोर्स फाइंड करना। ई का मान पता है, इलेक्ट्रॉन के लिए फॉर इलेक्ट्रॉन चार्ज की वैल्यू कितना होगा बताओ, 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलाम होता ही है। तो फार्मूला आप जानते हो ई इक्वल टू क्या होता है, एफ अपॉन में क्यू होता है ना। तो यहाँ से हमको एफ निकालना है, तो एफ इक्वल टू हो गया ई क्यू हो गया। ई की वैल्यू पुट कर दो 2 इंटू 10 की पावर 3 और क्यू की वैल्यू पुट कर दो 10 की पावर माइनस 19। इसी को सॉल्व कर लो बस। 16 कितना होगा 32 हो गया, और 19 में 3 माइनस कर दो कितना आ जाएगा, माइनस 16 हो जाएगा न्यूटन। तो 3.2 10 की पावर माइनस 16 न्यूटन। ओके, तो कौन सा ऑप्शन सही है, 3.2 10 की पावर माइनस 16 न्यूटन। सी वाला ऑप्शन इसमें से करेक्ट है। ये सब ऐसे ही से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो जब आपको फार्मूला याद रहेगा तो बच्चे लोग सवाल लगा पाओगे। ठीक है, अभी हम कुछ क्वेश्चन और थोड़ा सा टफ क्वेश्चन ट्राई करने वाले हैं। ये तो आसान आसान क्वेश्चन हो गए। अब मैं आपको और 2 क्वेश्चन इस तरह से और दे रहा हूं, आप लोग उसको ट्राई करिए। ओके, हाँ तो बच्चे लोग आपके सामने ये देखिए एक बहुत अच्छा सा सवाल दिया गया है। तो पहले सवाल को अच्छे से पढ़ना है, समझना है, थोड़ा सा वक्त दे सवाल को, सवाल लग जाएगा। ठीक है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो क्या कह रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, 2 इंटू 0 10 पावर 4 न्यूटन पर कूलाम परिमाण। ये क्या दे दिया गया था, ई की वैल्यू गिवन हो गया कि विद्युत क्षेत्र में 1.5 सेंटीमीटर दूरी तक गिरता है, तो गिरने में लगा समय बताइए। लो, ये एनसीईआरटी बुक का सवाल है ये। ठीक है, आप लोग लगाए भी होंगे, शायद अभी याद नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये सवाल एग्जाम में आने लायक है आपके सीयूटी एग्जाम 2026 में। इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। तो ये देखो, इसमें 4 ऑप्शन है आपके सामने, बताना है कि इलेक्ट्रॉन को फॉल होने में कितना समय लगेगा। आपको ई की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू पता है। चलिए सॉल्व करते हैं। मैं इलेक्ट्रॉन के लिए सॉल्व कर रहा हूं, आपका क्वेश्चन प्रोटॉन के लिए बन सकता है, तो मैं इलेक्ट्रॉन के लिए सॉल्व करूंगा। आप सभी लोग के होमवर्क ये रहेगा कि आप सभी लोग प्रोटॉन के लिए सॉल्व करके बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ए बी सी डी। जो ऑप्शन करेक्ट होगा उस ऑप्शन को आप कमेंट करिएगा अपने आंसर को जरूर से जरूर। चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्या क्या गिवन है सर, ई की वैल्यू गिवन है। ई की वैल्यू है 2 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलाम, और आर की वैल्यू कितना गिवन है, 1.5 सेंटीमीटर। तो इसको चेंज कर लो मीटर में, तो 10 की पावर माइनस 2 मीटर। ओके, तो गिरने में लगा समय बताना है, इलेक्ट्रॉन को गिरने में लगा समय। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया सर, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, ऐसे करके इसे बना देता हूँ प्लस माइनस ऐसे करके। तो इलेक्ट्रॉन जो है गिर रहा है इस तरीके से, इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर नीचे की ओर डाउनफॉल हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है नीचे की ओर गिर रहा है। ठीक है, तो यहाँ गिरने में इसमें कुछ समय लगेगा, वही समय की वैल्यू कैलकुलेट आपको करना है। बात समझ में आया ना। चलो फाइंड करते हैं टाइम की वैल्यू। सर ई पता है, आर पता है, टाइम पूछ रहा है। ठीक है, टाइम तभी आ पाता है आपको डिस्टेंस पता हो। सर इसमें डिस्टेंस, हाँ सर आर की वैल्यू खाली पता है, इसके अलावा कुछ नहीं पता है। तो पहले हमको फार्मूला बनाना पड़ेगा इसमें से, बेसिक फार्मूलों का यूज करके। तो आप लोग जानते हो सिंस S बराबर क्या होता है, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। एस इक्वल टू क्या होता है, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है ना, पढ़ चुके हो ना। सेकेंड इक्वेशन ऑफ द मोशन, गति का दूसरा समीकरण होता है। तो यहाँ पे शुरू में भी u की वैल्यू क्या होगा बताओ, यहाँ पर 0 होगा। ठीक है, तो बताओ S इक्वल टू यहाँ पे क्या, u की वैल्यू क्या हो गया बताओ, यहाँ पर 0 थे पूरा 0 हो जाएगा, ये हाफ एटी स्क्वायर हो गया। तो हमको यहाँ से टाइम निकालना है, तो बताओ टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगा सर, टी स्क्वायर की वैल्यू, ये इधर 2s और ये मल्टीप्लाई डिवाइड में आ जाएगा, a आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से हम टाइम निकालेंगे √2s अपॉन में a, ये हो गया फार्मूला। तो हमको पहले डिस्टेंस पता करना पड़ेगा। डिस्टेंस तो पता है r का मान, s बराबर यहाँ पे हम लोग r ले लेंगे। डिस्टेंस तो पता है सर, बस a का मान, एक्सीलरेशन नहीं पता है, तो पहले हम एक्सीलरेशन फाइंड करेंगे। ठीक है, एक्सीलरेशन कैसे फाइंड करोगे, त्वरण, a माने क्या होता है, त्वरण पता है, तो कैसे पता करोगे त्वरण के लिए, आप लोग एक फार्मूला जानते हो सर, सिंस बताओ F इक्वल टू यहाँ पे क्या होता है ma, F इक्वल टू क्या होता है ma, और क्या पढ़ा चुका हूँ अभी, E इक्वल टू क्या होता है F अपॉन में Q होता है।
तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई क्यू हो जाएगा। इन दोनों को मिला के एक नया फार्मूला बन जाएगा, एम ए इक्वल टू हो जाएगा ई क्यू हो जाएगा। तो ए की वैल्यू क्या मिल गया, ई क्यू अपॉन में क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, तो टी इक्वल टू अंडर रूट 2s, ए की वैल्यू पुट करो, ई क्यू अपॉन में एम हो जाएगा। ओके, अभी m चला जाएगा ऊपर, तो फाइनली जो फार्मूला बन जाएगा, मैंने कहा था s की वैल्यू r पुट कर देना, r रख दो यहाँ पे, तो 2mr अपॉन में क्या आया है, eq। m माने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपको पता है। ये फाइनली मैंने फार्मूला आपके लिए बना दिया है। अब इसी फार्मूला में सबकी वैल्यू पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे q की वैल्यू क्या होगी बताओ, q वैल्यू क्या होगा, e होगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज पुट कर दोगे, और m माने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब चलो सबकी वैल्यू पुट करके इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। चलो सॉल्व कर दे, तो बताओ क्या हो जाएगा, t की वैल्यू सर इसमें रखेंगे हम लोग अंडर रूट, बताओ 2 हो गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है अपने पास, सर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको याद है 9.1 10 की पावर -31। r की वैल्यू कितना गिवन है बताओ आप सभी के पास, 1.5 10 की पावर -2 गिवन है। ठीक है, r की वैल्यू गिवन है। अपॉन में क्या है पता है बताओ, e की वैल्यू कितना गिवन है, 2 × 10 की पावर 4 गिवन है सर। और q की वैल्यू कितना गिवन है सर, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमको पता है 10 की पावर -19। अब इसी को सॉल्व करना है सर, चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो बताओ t की वैल्यू क्या हो जाएगा, अंडर रूट, इसको सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 15 दूना 30 हो गया, तो 9.1 ये 3 हो गया, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए। अब पावर सॉल्व करेंगे, 31 में 2 ऐड कर देंगे तो -33 हो गया, और ये 16 टू यहाँ से, अरे सर 2 से 2 तो कैंसिल ही आउट हो रहा था, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, और क्या हो गया, और सर कुछ नहीं कट रहा है। अब 9.1 को 1.5 इन दोनों को मल्टीप्लाई, एक काम करते हैं डेसिमल को हटा देते हैं, ये वाला डेसिमल ये वाला डेसिमल हटा देते हैं, तो 9.1 यहाँ 15 बचेगा, नीचे 16, और यहाँ पावर कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा, और इंटू 16, ये 19 में 4 माइनस कर देंगे तो -15 हो जाएगा। कैलकुलेशन खुद से ही करें आ जाएगा, सबका अपना अपना तरीका होता है कैलकुलेशन करने का। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो बच्चा, 15 1 के 15 हो गया, ठीक है, 15 9 135, और 135 के 5 हुआ था ना, कितना हासिल हो जाएगा बताओ, इसको दोनों को मल्टीप्लाई करो, 15 1 के 15, ठीक है 5, आई हासिल लगा 1, तो कितना हो जाएगा ये 15 9 135, कितना हो जाएगा ये बताओ, इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर लो, 5 5 9 45, 1 9 1 के 9, इस तरीके से 5 5 1 6 9 4 13, और डेसिमल लग गया, तो 136.5 10 की पावर -33, पावर को ऊपर ले आओ 15 अपॉन में 16 हो गया। अब इसको कैंसिल आउट करो बच्चा लोग, कितनी बार कैंसिल आउट होगा ये 136 वाला, तो इसे से काटो, इसको कितनी बार कटेगा ये बताओ, 16 9 जा कितना होता है सर, 16 9 जा कितना होता है बताओ, बायोलॉजी वाले बच्चों आप लोग तो इसे मल्टीप्लाई ही करोगे, तुम्हें थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताना पड़ रहा है, तो बताओ मैथ वाले बच्चों आप लोग इसको सॉल्व कर ले रहे हो ना, तो 16 9 जा कितना होगा बताओ, सर बहुत ज्यादा हो जाएगा, 8 टाइम्स ले जाइए, ठीक है, 8 6 48, 4 हो गया, 8 4 ये 12 हो गया, 128 सर 8 बार जा रहा है, पॉइंट लगा दिया आप सभी लोग, तो कितना हो गया बताओ इसकी वैल्यू, एक कितना हो जाएगा 128 है, कितने 36 होगा ये सर 8 हो गया 85, तो 16 पंचे 80 होता है, 8.5 हो गया, ठीक है, 5 कैरी 16 ते 48 हो जाएगा। ओके, इंटू 10 की पावर माना कि 33 में 15 माइनस कर दो, 13 में से 5 गया 8 हो जाएगा, तो -28 हो गया, ठीक है, सॉरी और कम हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो इसको अब इसका हमको निकालना है स्क्वायर रूट बच्चों, इसका स्क्वायर कैसे निकाला जाएगा, 8.53 का स्क्वायर रूट निकालो बच्चा लोग, ऐसे करके डिवीजन मेथड से, तो कितना हो जाएगा 3 3 जन ज्यादा हो जाएगा, 2 2 जा 4 होता है, डिवीजन मेथड से निकालो, 8 में 4 4 हो गया, डेसिमल लगा दिए, 5 3 हो गया। अब कितनी बार जाएगा ये 45 पंचे 225, लगभग 7 बार ले जाते हैं, 7 7 49, ये 4 हो गया, ठीक है, 7 चौक 28, 28 4 ने और जा सकता है सर, ये 8 बार जा सकता है, ये 8 टाइम 64 हो गया, 6 हो गया, 8 चौक 32 6 38, और सर 9 बार ट्राई करते हैं, एक बार
9 9 81, हासिल लगा 8, 9 चौक 36, 36 8 6 14, मतलब 44। तो 2.9 तक जा रहा है लगभग। तो कितना आ गया 2.9, और 18 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट में इसका आधा कर देना होता है केवल 9, ये हो गया सेकेंड। तो 2.9 10 की पावर माइनस 9 सेकेंड, ये जाके आपका रिक्वायर्ड आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो बच्चा लोग कौन सा ऑप्शन सही है देखते हैं। 2.9 10 की पावर माइनस 9 सेकेंड, 2.9 10 की पावर माइनस 9 सेकेंड, तो कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट है बताओ। सर लगभग के आसपास कोई बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है? हाँ सनी सर एग्जैक्ट बैठ गया, सी वाला ऑप्शन, 2.9 10 की पावर माइनस 9 सेकेंड। ऐसे ही आप सभी को लगाना है प्रोटॉन के लिए, सेम टू सेम तरीके से सॉल्व करना है। फिर बता रहे बच्चे जो कैलकुलेशन है ये वाला पार्ट, इसको आप खुद से ट्राई करें। ठीक है, खुद से करेंगे, अपना अपना तरीका इस्तेमाल करिए। जिसको लगता है डायरेक्टली मल्टीप्लाई अगर आता है डायरेक्टली कर ले, जिसको लगता है ऐसे सिंप्लीफाई करके करना है, जैसा आपका तरीका हो वैसे आप इसको सॉल्व करें। ठीक है, मैंने केवल आपको ये फार्मूला बता दिया, बना दिया फार्मूला, बस मैंने आपको जो फार्मूला बनाया है, ठीक है, मेरा काम खाली इतना था, आपको मैंने समझा दिया। बाकी कैलकुलेशन आप सब सारी वैल्यू को रख कर खुद सॉल्व करें, तभी सवाल आपको आएगा, तभी आपका लगेगा सवाल। ठीक है, अब ऐसे हम आगे तरफ बढ़ते हैं, कुछ सवाल और लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप सभी लोग कमेंट करेंगे। केवल आप सभी लोग क्या करना है, प्रोटॉन है ना, सिर्फ प्रोटॉन का मास चेंज होगा, बस m का मान बदल जाएगा तो आंसर भी बदलेगा। और इन्हीं चारों में से कोई न कोई ऑप्शन है आपका, ये भी ध्यान देना है। तो बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। चलिए सॉल्व करिए। हाँ तो बच्चे लोग देखिए, आपके सामने एक बहुत अच्छा सा सवाल दिया गया है। ठीक है, तो पहले सवाल को पढ़िए और बताइए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सवाल क्या कह रहा है, 1.6 ग्राम द्रव्यमान कोई सिक्का है, कॉइन है, एक कॉइन है जिसका जो मास है, कॉइन का जो मास है कितना है, 1.6 ग्राम का है। ठीक है, धात्विक सिक्के से कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाने चाहिए, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है, कितना निकालना है ये हमको बताना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जिससे कि 10 की पावर 9 न्यूटन पर कूलाम के विद्युत क्षेत्र में तैर सके। लो भैया, जब इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलेगा ना तो ये तैरना चाहिए, सिक्का ऐसे हवा में तैरना चाहिए, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया हुआ है, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है 10 की पावर 9 न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तब इतना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको फाइंड करना है। ओके, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए जो फार्मूला होता है आप लोग पढ़ चुके हो सर, Q बराबर Ne होता है, Q बराबर Ne। तो हमको E तो पता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमको पता है, N अभी हमको फाइंड करना है। Q की वैल्यू क्या होगा बताओ यहाँ पर। सर आपको पहले हमको Q पता करना पड़ेगा, पहले हमें पता करना पड़ेगा सर Q की वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तब हम यहाँ पे इसको लगा पाएंगे। चलिए पहले Q की वैल्यू बनाना पड़ेगा, इसके लिए एक फार्मूला तो जानते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, F अपॉन में Q होता है। तो यहाँ से Q की वैल्यू निकाल सकते हो, बताओ क्या हो जाएगा, F अपॉन में E हो जाएगा। ओके, F अपॉन में E हो जाएगा। अब फाइनली बताओ तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगा, Ne था यहाँ पर ना, सिंस Q की वैल्यू क्या था, Ne था, तो यहाँ पे Ne रख सकते हो, F अपॉन में E हो गया। तो हमको यहाँ से क्या निकालना है, हमको N निकालना है, N इक्वल टू F अपॉन में E हो गया। लेकिन सर अभी हमको F की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, तो चूंकि कॉइन है तो कॉइन कुछ वेट भी होगा ना, कॉइन का जो वेट होगा, और वेट आल्सो ऑफ फोर्स होता है, F इक्वल टू क्या होता है, तो सिंस F इक्वल टू क्या होता है बच्चा लोग, mg होता है। तो यहाँ पे तो बताओ नया फार्मूला क्या बन जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए, mg अपॉन में E हो जाएगा। समझ में आया ना। तो बताओ m माने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसकी वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10 की पावर माइनस 31। नहीं सर, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, कॉइन का जो मास होगा, कॉइन का मास कितना है, 1.6 ग्राम है। तो कॉइन का जो मास है 1.6 ग्राम है, तो इसको चेंज करेंगे, ग्राम को चेंज करोगे किलोग्राम में, 10 पावर माइनस 3 करना पड़ेगा किलोग्राम में, क्योंकि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। तो यहाँ पे रख दी इसकी वैल्यू 10 की पावर माइनस 3,
और G की वैल्यू कितना होता है 9.8 होता है, हमको पता है पहले से। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 10 की पावर -16 हो गया। और E की वैल्यू कितना गिवन है बच्चा लोग, 10 की पावर 9 गिवन है, तो 10 की पावर 9 हो गया। अब इसी को सॉल्व कर लो, सॉरी 10 की पावर -19, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या हो जाएगा 1.10 की पावर -19। अब इसको सॉल्व करो सर, इसको कैंसिल आउट हो गया, ये 9.8 आया। और इसको पावर खाली सॉल्व कर लो बस, 10 की पावर -3 और ये 19 में 9 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा -10। 10 को ऊपर ले जाओगे सर +10 हो जाएगा, ठीक है, और कुछ बचा नहीं नीचे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.8 और 10 में 3 माइनस कर दो फिर 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो कितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा 9.8 10 की पावर 7 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है बताइए बच्चा लोग, 9.10 की पावर 7 इलेक्ट्रॉन। सर बी वाला ऑप्शन इसमें से सही है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। ऐसे भी हम लोग और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। हाँ तो बच्चे लोग, ये आपके सामने एक देखिए अच्छा सा प्रश्न है, ठीक है। इसको चलो लगाते हैं, ट्राई करते हैं, लगाने का प्रयास करते हैं। पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हैं। कह रहा है 2 पॉइंट चार्ज है, दोनों पॉइंट चार्ज की वैल्यू गिवन है और दोनों के बीच का डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है। दोनों के बीच में एक पॉइंट ओ है जो मिड पॉइंट पर है, पॉइंट ओ मतलब आर की वैल्यू आधा आधा बढ़ जाएगी आप सभी की। तो बस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान निकालना है। तो हमको ई एट पॉइंट ओ ये फाइंड करना है, ठीक है। मैं डायग्राम बना देता हूं। तो ये हो गया ए वाला चार्ज और ये हो गया बी वाला चार्ज। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है बच्चा लोग, आर का मान 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसका मतलब ये हो जाएगा कितना, ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये 10 सेंटीमीटर, क्योंकि मिड पॉइंट है ओ, ठीक है। अब बताओ इसका मतलब यहाँ पर जो क्यू ए पता है कितना है 3 माइक्रोकूलम, ठीक है। क्यू बी कितना है -3 माइक्रोकूलम। इसको चेंज कर लो 10 की पावर -6 कूलम, इसको चेंज कर लो 10 की पावर -6 कूलम। आर की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसको चेंज कर लो, 20 सेंटीमीटर को चेंज कर लो मीटर में हो जाएगा। तो 20/100 मतलब 1/5 हो गया 0.2, ये हो गया मीटर, ठीक है। इसका मतलब बीच की दूरी कितना हो जाएगा, ये 0.1 मीटर, ये वाला कितना हो जाएगा 0.1 मीटर, ओके। बस अब बताना है हमको पॉइंट ओ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ई की वैल्यू बताना है। तो पहले बताओ, तो हमको निकालना पड़ेगा ई ए, ये वाला पॉइंट इस पे कितना चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है, ये वाला इस पे कितना जनरेट कर रहा है, फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो हमको रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिल जाएगा। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी परिणामी तीव्रता, रिजल्टेंट इंटेंसिटी परिणामी तीव्रता बिंदु ओ पर क्या हो जाएगा सर, ई ओ की जो वैल्यू होगा वह ई ए प्लस ई बी के बराबर होगा, ठीक है। चलो फिर अब बताओ ई ए के लिए क्या लगाएंगे फार्मूला, एक चार्ज पार्टिकल के लिए फार्मूला क्या होता है 1/4πε0 Q/r² होता है। ए की बात कर रहे ए लगा दिए सर, 1/4πε0। बी की बात कर रहे हैं चार्ज बी के लिए, तो बी लगा दिए यहाँ पे। सबकी वैल्यू पुट करो, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ हो गया। अब क्यू ए की वैल्यू कितना गिवन है सर, सब सेम तो है सर, 3 × 10⁻⁻6। और आर ए की वैल्यू कितना है सर 0.1 का स्क्वायर हो गया। और सेम यहाँ भी रखेंगे 9 × 10⁻9 हो गया। क्यू बी की वैल्यू 3 × 10⁻6 हो गया। और आर बी की वैल्यू सर सब तो सेम ही लग रहा है हमको, इसमें कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है ना, तो दोनों ऐड हो जाएगा। तो इसको हम 2 बार लिख सकते हैं। तो इसको लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ 9 × 10⁻9 3 × 10⁻6 अपॉन में क्या हो जाएगा 0.1 का स्क्वायर। ये 2 बार हो गया ना, इसलिए मैंने यहाँ पे लगा दिया 2 बार, दोनों एक ही चीज तो है ये। अब इसको सॉल्व कर लो, बस कितना हो जाएगा, ये 9 × 27 दूना 54 हो गया सर, ठीक है। और 9 में से 6 घटा दिए कितना हो गया 3 हो गया, इस तरीके से 9 में 6। और 0.1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा सर, 0.1 का स्क्वायर सर 0.01 हो जाएगा।
अब इसको डेसिमल को हटा दो, ऊपर 100 बढ़ा लो, तो बताओ ई की वैल्यू फाइनल आंसर क्या हो जाएगा फिर? तो 54 10 की पावर कितना हो जाएगा ये 10 की पावर 3 और ऊपर 10 की पावर, ये डेसिमल को हटा के 2 पावर और बढ़ा लो, तो कितना आंसर आ गया? 54 इंटू 10 की पावर 5 आ गया सर। इसको डेसिमल में चेंज कर ले सर, तो 5.4 10 की पावर कितना हो जाएगा ये बताओ बच्चा लोग, 5 6 होगा कि 5 फिर 4 हो जाएगा? नहीं सर, ये तो 6 हो जाएगा, और इसका यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर कूलाम। तो 5 इंटू 4 10 की पावर 6 न्यूटन पर कूलाम। इस तरीके से आपका आंसर आया। तो कौन सा ऑप्शन सही है? 5.4 10 की पावर 6 न्यूटन पर कूलाम, सेकेंड ऑप्शन बच्चा लोग सही है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको लगाना होता है, ठीक है। आई होप कि आपको सब चीजें समझ में आ गया होगा इस तरीके से। तो आज बच्चा लोग हम सभी लोग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इंटेंसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है, और उस पे बेस्ड क्वेश्चन भी हम लोगों ने ट्राई कर लिया है। ऐसे ही और भी क्वेश्चन आपकी किताब में होगा, बुक में होगा, ठीक है, हम लोग और लगाएंगे। जैसे हमारे ये टॉपिक कंप्लीट होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक का, तो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने आए होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक से उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। धीरे धीरे आगे बढ़ा जा रहा है, बहुत जल्दी हम और स्पीड अपना मेंटेन करेंगे, थोड़ा वीडियो को और लॉन्ग बनाएंगे, 3-4 घंटे का वीडियो, जिससे कि जल्दी जल्दी हम लोग सिलेबस पूरा कंप्लीट करें और ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें। ट्राई किया जा रहा है, 100% जहां तक होगा हम जरूर कर पाएंगे। आप लोग भी अपने आप पढ़ते रहिए, जहां से जितना पढ़ पाओ पढ़ते रहो, बाकी मैं मुझसे जितना हो पा रहा हम उतना कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही हम देखते रहिए, जुड़े रहिए, कोई भी डाउट हो कमेंट करते रहिए साथ में, ठीक है। ओके, बाय बाय, थैंक यू, खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।